चर्चा हमारी चल रही है कैसे रूप लखे आपनो। रूप की चर्चा चल रही है। 4 चीजें समझना है: रूप, स्वरूप, कुरूप और बेरूप। 4 चीजों को समझना है: रूप, स्वरूप, कुरूप और बेरूप। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है ये सब इन चारों में ही है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी इन 4 में है। जो सुंदर रूप हमें मिला है ये सब रूप है। सुंदर रूपवान, जिसको हम कह सकते हैं समचतुर संस्थान। समचतुर संस्थान के जो जीव हैं वो सब रूप वाले हैं, और स्वरूप हमें दिखता नहीं है, क्योंकि स्वरूप दिख जाएगा उस दिन हम संसार में टिक नहीं पाएंगे। स्वरूप नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम संसार में जी रहे हैं, और जीते थे और जीते रहेंगे। समचतुर संस्थान के अलावा जो भी हैं वो सब कुरूप कह सकते हैं, काले हैं, छोटे हैं, होंडक संस्थान वाले हैं। ये बेरूप में आएंगे, जिनको अस्त व्यस्त हैं, जैसे हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, चेहरा टेढ़ा हो गया है, पैरालिसिस जैसा हो गया है, वे सब बेरूप हैं। और जो हैं काले हैं, थोड़े से सांवले हैं, ये सब कुरूप में आते हैं, लेकिन इनमें भी अतिशय चमत्कार वाले लोग रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वहां आचार की बात को पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं कि कैसे रूप लखे आपनो, तो कैसे रूप लखे आपने को मतलब है कि हम अपने जीवन में स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। मैं बार बार इस पर चिंतन कर रहा हूँ, बार बार इस पर ध्यान कर रहा हूँ, बार बार इस पर सोच रहा हूँ कि रूप की बात क्यों कही। तो रूप की बात मेरी अटक जाती है, क्योंकि वो रूप नहीं, वो स्वरूप की बात करना चाहते हैं। रूप को रखना नहीं है, रूप को ध्यान नहीं करना है। रूप तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। रूप तो हर संसार में हर जीव को मिलेगा, चाहे वो निर्जन नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो। और मैंने जो बात कल भी कही थी कि रूप से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पास स्वरूप नहीं आएगा। रूप तुम्हारा कैसा भी हो। संस्थान की चर्चा आती है, 6 संस्थान हैं, 6 संस्थान से मोक्ष जा सकते हो, लेकिन सेनन एक ही चाहिए, वज्र नारद सेनन। तो रूप तुम्हारा कैसा भी हो, स्वरूप तुम्हारा सही होना चाहिए। रूप तुम्हारे अंदर चाहे छोटा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, कैसे भी हो, स्वरूप सही हो। स्वरूप में न रंग है, न रोगन है। स्वरूप में न गंध है, न कुछ है। ये जो पुद्गल की पर्याय 20 हैं, ये सारी की सारी रूप में तो हैं, स्वरूप में नहीं। हम लोग वीतराग स्तोत्र पढ़ते हैं। वीतराग स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, न रंगम, न रूपम, न कृदम, न मायम, न माया, न लोभम, न कुछ भी नहीं है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, स्वरूप में जाना है तो पहले हम अपने अंदर की अवस्था को देखें। देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे भी करता है और MIR भी करता है। आप विचार करके रखना, एक्सरे भी करता है और MIR भी करता है, और एक्सरे में बाहर का कुछ भी नहीं आता है, हड्डियां दिखती है। MRI में और बारीकी सी दिख जाता है, और EG क्या बोलते हैं उसको, EC करता है। EC में केवल लाइन दिखती है, और आप विचार करके देखना EC में तो हड्डी भी नहीं दिखती है, ECG। तो आप ख्याल करो, रूप हम कहेंगे, रूप तुम्हारा जो तुम्हारा एक्सरे किया वो रूप है, MRI किया वो कुरूप है, और जो ECG किया वो बेरूप है। लेकिन इन सब से हटकर एक चीज और है, वो डॉक्टर नहीं करेंगे, वो गुरु करेंगे। उसका नाम है स्वभाव। और स्वभाव में चले गए तो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें स्वभाव में जाना है, और स्वभाव वाला एक्सरे केवल और केवल वो मशीन गुरु के पास है, धर्म के पास है।
और वो तुम्हारे पास भी है, वो तुम्हारे पास भी है। बस इतना ही विचार करना, जैसी मन में विकृति के भाव आए, जैसी मन में किसी को नीचा दिखाने के भाव आए, जैसी मन में लोभ का भाव आए, जैसी मन में मान सम्मान का भाव आए, तो समझना ये तुम्हारा एक्सरे चल रहा है। और जैसे ही मुंह में राम बगल में छुरी का भाव आए, समझ लेना MIR चल रहा है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर मायाचारी के परिणाम ऐसे भाव आ रहे हैं, लोगों को तो लग रहा है तुम धर्मात्मा हो, लेकिन अंदर तुम्हें मालूम है तुम क्या हो। समझ लेना तुम्हारी ECG चल रहा है। और जैसे तुम्हारे मन में आए, बस कहने दो जिनको, लेट को जाने दो, इनको लेट गो जाने दो। ये सारे जितने लोग हमारे विरोधी हैं, ये सब मेरे कर्जा उतारने वाले हैं। जितने भी हमारे संसार में दुख आ रहे हैं, ये सब मेरे कर्म उतारने वाले हैं। पर ये भाव जैसे ही आपके अंदर आने लग गया, और वास्तव में भाव लाना पड़ेगा। और आपको लगता होगा महाराज ये सब बातें कर रहे हो, प्रैक्टिकल आ सकती क्या? मैं एक ही बात कहता हूँ, चर्चा अच्छी करते रहो, एक दिन चर्या जरूर बनेगी। नकल अच्छी करते रहो, एक दिन अकल जरूर आ जाएगी। तुम नकल भी नहीं करोगे अच्छी की, तो विचार करके रखना तुम्हारा जीवन बिगड़ जाए। अच्छी नकल करते रहो, अच्छी चर्चा करते रहो, अच्छी बातें बोलते रहो। इतना ही ख्याल करके रखना, अच्छी बातों को बोल बोलकर रसरी यावत जावत के सिल पे पड़त निशान। और आप ख्याल करके रखना, पढ़ पढ़कर पंडित भस जाता है आदमी। करत करत अभ्यास के जलमत हो तो सुजान। हम रोज, हमारे यहाँ ब्रह्मगुलाल की कहानी आती है। हाँ, कभी कभी तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा नाटकबाज, एक ऐसा बहरूपिया भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसने बहरूपिया के माध्यम से ऐसा रूप, ऐसा स्वांग रचा, जिसने शरीर को ऐसा आकृति दे दी कि आप विचार करके रखना, शरीर को वो आकृतियां दे दी जिसने कि शिव जी का रूप रखा, तो लोगों ने शिव जी को छोड़कर, मूर्तियों को छोड़कर उसके दर्शन को पहुंचने लग गए। ब्रह्मा का रूप रखा तो ब्रह्मा की सृष्टि में उसकी परिकल्पना होने लगी। ख्याल करो, आज तुम लोग जिस भगवान राम को पूज रहे हो ना, तुम्हारे घरों में कैलेंडर लगे हैं ना, रामानंद की रामायण टीवी पे देखी थी, वही राम लक्ष्मण सीता की फोटो लगा के घूम रहे हो। हाँ, घरों में कैलेंडर लगा के घूम रहे हो। तुम्हारे मन में वही राम सीता लक्ष्मण बैठे हैं आकृति में, और सीता को देख लो तो पता नहीं वो क्या बन गई अभी, और राम को देखो तो वो कहाँ पड़े हुए हैं वो तुम्हारे, कौन से तुमने वही आकृति में देख रखा है। आप विचार करके रखना, वो सब रूप की तुम पूजा कर रहे हो, स्वरूप की नहीं कर रहे हो। और स्वरूप की पूजा करने लग जाओगे ना, तो उस वक्त तुम्हें ये बाह्य के रूप पसंद नहीं आएंगे। अपने स्वरूप को पहुंचने का प्रयास कर, इतना ही विचार करके रखो। बाहर के जीवन को बहुत जी लिया, स्वरूप में जाने का प्रयास करना है, तो आप अपने आप के एक्सरे और MIR और ECG छोड़कर अपने स्वभाव रूप को, कैमरे को तैयार करो। ख्याल करके रखना, जब स्वभाव रूप में जाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे मन में एक ही भाव आएगा कि इस संसार में हम आए हैं, कर्म काटने के लिए आए हैं। इस संसार में हम आए हैं, अपने आप का कल्याण करने के लिए आए हैं। इस संसार में हम आए हैं, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आए। जब तक ये भाव नहीं आ रहा है ना, तब तक संसार में तुम्हें टीवी अच्छी लगेगी, बीवी अच्छी लगेगी, पदार्थ अच्छे लगेंगे, बच्चे अच्छे लगेंगे, घर मकान अच्छा लगेगा। और तो और जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, घर में एक कार थी, एक और कार आई, बहुत खुशी होती है। एक मकान था, एक और मकान आया, बहुत खुशी होती है। एक बच्चे का जन्म हो गया, बहुत मिठाइयाँ बांटते हो, लड्डू बांटते हो, और जितना कर रहे हो ना तो संसार बढ़ता जा रहा है। एक दिन तब भी खुशी मनाना जब तुम्हारे घर में कोई सन्यासी हो जाए। एक दिन तब भी खुशी मनाना जब तुम कोई व्रत ले लो। एक दिन तब भी खुशी मनाना जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि आज मुझे अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने जीवन को पाने के लिए कुछ प्रयास किया है और उसमें आनंद बरस गया है। ख्याल करो, तुम उन महापुरुषों के जीवन को देखो जिनके पास कोई कमी नहीं थी। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, चक्रवर्ती भी हैं,
कामदेव भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। क्या नहीं था उनके पास? रूप भी उनका बहुत अच्छा था, कुरूप और बेरूप में गई नहीं वो कभी, लेकिन स्वरूप को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। स्वरूप को पाने के लिए चक्रवर्ती जैसी सेनाएं छोड़ दी। एक आध रानी नहीं थी उनकी, कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थीं। और आपको आश्चर्य, 96,000 रानियां होने के बाद भी शांतिनाथ कुंतुनाथ, कोई भी चक्रवर्ती शांतिनाथ कुंतुनाथ बुजुर्ग नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा जवान होते। उनकी रानियां बूढ़ी हो जाती हैं। और एक आश्चर्य की बात, जो रानी बूढ़ी होती है वो दीक्षा ले लेती है, और वही रानी बूढ़ी होकर दीक्षा ले लेती है, दूसरी रानी फिर उन्हें तैयार मिल जाती। 96,000 में कम नहीं होती हैं। 96,000 रानियां उनकी हैं। अगर 10 रानी बुजुर्ग हो गई हैं, उन्हें दीक्षा लेकर वहीं आर्का का निवास में रह रही हैं, साधना कर रही हैं, लेकिन 96,000 में इधर गिनती कम नहीं हुई, और इतनी रानियां मिल गई, क्योंकि वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं। और जब छोड़ते हैं तो 96,000 रानियां भी उनके साथ दीक्षा को तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे के सारा कुटुंब उनके साथ दीक्षा को, कोई व्रती बनता है, कोई त्यागी बनता है, कोई मुनि बनता है, कोई अपने जीवन का कल्याण करता है, क्योंकि सबको स्वरूप पाना है। आप भी घर में प्रयास तो कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती ने घर में रह के ही तो प्रयास किया था। हम इतना ही कहते हैं आपसे कि घर में रह के ये प्रयास करो, घर में रहकर इतना विचार करो। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लिए निकालेंगे, हमने परिवार के लिए निकाला है, काम के लिए निकाला है, व्यापार बिजनेस के लिए निकाला है, नाती पोतों के लिए निकाल रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के लिए निकाल रहे हो, सबके लिए तुम्हारे पास टाइम है। अपने आप को पाने के लिए टाइम नहीं है, अपने आप को जानने के लिए टाइम नहीं है। और जब तक तुम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम जानकर भी बेजान रहोगे। तो इसलिए आज से केवल को हम को मम इति विचिंतते, हम अपने आप को जानने का प्रयास करें। आज देखो, प्रकृति के बीच बैठे हैं, चारों तरफ हरियाली है, खुला मैदान है, जंगल में मंगल हो रहा है। आप ख्याल करो कि इन पेड़ पौधों का भी क्या पुण्य रहा है कि आज चलकर ये नहीं गए गुरु के पास, गुरु चलकर इनके पास आ गए। इनने अपने उस स्वरूप को नहीं पहचान पाया तो इन वृक्षों को भी संबोधन करने के लिए इनके पास गुरु पहुंच गए। पर दुर्भाग्य इनका है कि ना इनके पास कर्ण इंद्रिय है, ना इनके पास कोई और दूसरी इंद्रियां हैं। केवल एक स्पर्श इंद्रिय से वो अनुभव कर रहे हैं। हवा चलाकर गुरु का स्पर्श कर कर अपने आप को धन और सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। तो आप विचार करना, हमें अपने स्वरूप को अभी मानुष पर्याय में ही प्राप्त करना है। हम सोचें कि हम अभी नहीं कल करेंगे तो कल कभी आने वाला नहीं है। अपने घर में परिवार में रहकर एक ऐसा कमरा बनाओ जहाँ पर तुम अकेले तुम ही जा सकते हो। पूजा का रूम बनाते हो, उसमें कभी आधा घंटा जाकर बैठो, फोन भी बाहर रखो, सारी विकल्प बाहर रखो, और जाकर उसमें अपने ध्यान लगाने का प्रयास करो। भरत चक्रवर्ती जैसे भी अपने घर में ध्यान में घंटों घंटों बैठा करते थे। राजा महाराजाएं भी 10 बजे तक राज दरबार शुरू नहीं करते थे, केवल और केवल इसलिए क्योंकि पूजा पाठ में बैठना है, ध्यान में बैठना है। तो हमें भी ऐसा ही जीवन जीने का प्रयास करना है। हमें भी ध्यान में इसीलिए बैठना है क्योंकि हमें अपने आप को पाना है, अपने स्वरूप को पाना है। तो चारों चीज़ों को समझना, रूप, स्वरूप, कुरूप और बेरूप। मेरे यहाँ कहा भी गया है ना, बेरूप मूर्ख प्रवीण, छठा में आएगा। क्या बोलते हो उसमें? मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे घर धन गोधर प्रभाव, मेरे सुतते सबल दीन, बेरूप सुवग मूर्ख प्रवीण। बेरूप कौन? जिसका कोई भी मन भी स्थिर नहीं है, वचन भी स्थिर नहीं है और काय भी स्थिर नहीं है, वो सब बेरूप हैं। जिनका ना रंग है ना रूप है,
हुंडक संस्थान, ये सारे पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब बेरूप में आएंगे। लेकिन जो अपने मनुष्य पर्याय को पाने के बाद भी अपने आप को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। 3 प्रकार के संबंध बताए हैं। एक संयोग संबंध है, एक आत्मीय संबंध है और एक संकलित संबंध है। संयोग संबंध ऐसा है जैसे दूध में मखाना पड़ा है, अलग कर सकते हैं। संयोग संबंध ऐसा है कि घर मकान है, हमारे शरीर में कपड़े अलग कर सकते हैं। संकलित संबंध वो है जो कसाय का संबंध है। दूध में जो हमने चीनी डाल दी, संकलित संबंध है, पानी डाल दिया, संकलित संबंध है। पर इसको भी, पानी को भी अलग किया जा सकता है। दूध को गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। लेकिन एक तारतम्य संबंध, एक आत्मीय संबंध है, तादात्म्य संबंध है, वो है आत्मा का ज्ञान से, दर्शन से, वो दूर नहीं होगा। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, संयोग संबंध की बहुत चिंता हो गई। जिनका संयोग होगा वो छूटेगा ही। संश्लेष संबंध को हमें दूर करना पड़ेगा तपस्या से, और तादात्म्य संबंध दूर होगा नहीं, चाहे तुम सिद्ध बन जाओ तो भी। तो हमें संयोग संबंध से बचे, तादात्म्य संबंध की ओर हमारा ध्यान हो, और संश्लेष संबंध से बचने के लिए अपने परिणामों को इतना निर्मल बनाओ, इतना परिणामों को व्यवस्थित करो जिससे तुम्हारा संश्लेष संबंध दूर होता जाए। संश्लेष संबंध के लिए आज से ही कि कोई बात, हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो बात से तुम्हारा कल्याण हो या सामने वाले का कल्याण हो, उस बात का जवाब दो, बाकी के लेट को करो। बहुत ज़्यादा अतिया है, कहना पड़े तो कहो, नहीं तो अन्यथा छोड़ो, क्योंकि उससे संश्लेषित आप भी होगे और दूसरा भी होगा। आप उन्हें छोड़ोगे ना तो केवल मन को तकलीफ तो होगी, लेकिन वचन और काय से तुम्हारे पाप आश्रम रुकेंगे। क्योंकि मन में लगेगा कह दो तो अच्छा है, पर नहीं कहना। इसलिए मन तक ही सीमित रखो, वचन तक नहीं लाना उसको, क्योंकि वचन से फिर रस्सी की गांठ और कसती है, और काय से कर लिया तो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो छूटना मुश्किल होता है। आज इतना ही। रूप छोड़ो, कुरूप छोड़ो, बेरूप छोड़ो, स्वरूप को पाओ, तभी जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः। जय गुरुदेव। कहते हैं जब कोई चेतना परम सत्य की खोज में